ओम शांति। आज 18 मई 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है रूहानी ज्ञान योग की ज्योतिषी। बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हुए हैं उन्हें यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। बाबा ने कहा, आप बच्चों को ये स्लोगन याद रखनी चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। फिर बाबा ने कहा, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पाठ बजाना, तो स्टेज पर एक्ट करने वालों का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय टेंशन रहता है ना, हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर, सभी पर। तो अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। ये अपने को इसी तरह का एक्टर समझकर चलना है। फिर बाबा ने कहा, आप सभी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। जैसे रिकॉर्ड में जरा सी भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है ना। तो तुम्हारे रिकॉर्ड पर जो 21 जन्मों के लिए भर रहा है कहीं वह रद्द न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा, हमेशा यह समझना है कि हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है, हमको सभी देख रहे हैं, इसका खास अटेंशन रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा होता है रूहे गुलाब। वह रूहे की स्थिति में हमेशा रहता है और रूहानी रूह की हमेशा नजदीक है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। तो आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में, मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। इसको परखना यह भी ज्योतिष विद्या है, यह कईयों में कम है। बाबा ने कहा, आप ज्ञान और योग सीखते हो, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनकी तीनों को परख लेना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकती हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत ही कम है, यह कमी अभी भरनी है। फिर बाबा ने कहा, कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी होंगी। कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि उनकी वृत्ति क्या है। बाबा ने कहा, अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाती हैं, उनकी जो वासनाएं रह जाती हैं, जो फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं, इसलिए इनसे बड़ी संभाल रखनी है। फिर बाबा ने कहा, अगर कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए आप सभी को योग अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो कोई वार नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर थोड़ा भी ढीलापन हुआ, कर्मेंद्रियां भी ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा, कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा, इस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है यह भी सोचना है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है।
फिर बाबा ने कहा, इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। बाबा ने कहा, एक उंगली यह शक्ति रूप की स्थिति में स्थित हो जाओ, इससे कलयुगी पहाड़ खत्म हो जाएगा। 26 मई 1969 की का मुरली मंथन। मुरली का सार है संपूर्ण स्नेही की परख। बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करते रहो कि मेरा ज्यादा समय लगन रूप में जाता है या मगन रूप में। मैं किस अवस्था में हूँ ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, आपका बाप में निश्चय तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में प्रमाण में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। फिर बाबा ने कहा, जो बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के चलती हैं, जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि 50% की रिजल्ट में है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जैसे टीचर में जो निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना है, वह अपनी परसेंट की रिजल्ट में है। कि बाबा गुरु रूप में भी सतगुरु है, उन पर पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना उनकी रिजल्ट 50% तक है। फिर बाबा ने कहा, इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। अगर इसमें कमी है तो अभी भरना है। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप और बच्चों के संस्कारों में फर्क है। जो समान हो जाएंगे तब बाप और आपके संस्कार एक जैसे देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने कहा, अपने आप से पूछना है कि हम बाप के स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है। बाप की याद में रहना अर्थात स्नेही स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? जिसका बाप के साथ स्नेह होता है, उनकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से स्नेह के बोल निकलते हैं। उसके नैनों में वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट बहुत कम है, इसलिए अब उसको बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा, सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होगा, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है ना। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? देखो, जैसे कोई बच्चे की माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे सच्चे स्नेही बनना है। अगर स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। फिर बाबा ने कहा, एक मास के अंदर निर्भयता के गुण को अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। बाबा ने कहा, निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगी उतना निर्भय होंगी। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। फिर बाबा ने कहा, आप कुमारियों को किन बातों में बचाना है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना हो। दूसरा, वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो आपको देखकर और भी करें।
फिर बाबा ने कहा, आपको किससे बचना है? संग दोष से बचना है। अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को भड़काने वाले बहुत रूप से सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परख जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परख अच्छी होगी, वह पास हो सकते हैं। 9 जून 1969 की हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है चुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति किसको कहती हैं? उसकी पहचान क्या है? पहले है अव्यक्त स्थिति, फिर है परख। इन दोनों का ज्ञान है। व्यक्त में रहते हुए भी व्यक्त का भान न रहे। फिर बाबा ने कहा, अपने से पूछना है कि व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में कितना समय रहता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में कम से कम 8 घंटे का समय होना चाहिए। सभी पुरुषार्थी भी हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी अटेंशन कम क्यों है? यह अटेंशन सभी रखते हो कि लायक बने, बाप के नजदीक आए, फिर भी अटेंशन कम है। इसका कारण अव्यक्त स्थिति में कमी है। फिर बाबा ने कहा, चुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, जो किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन में आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होना चाहिए। जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ में तीव्र करती हैं, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती हैं, लेकिन अलबेले हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आप अभी बच्चे रूप में मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अब नहीं चल सकेगा। जितना जितना शक्ति रूप में होंगी तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। फिर बाबा ने कहा, सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने के लिए कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट सामने रखो। जैसे अमृत वेले रोज ध्यान करते हो, वैसे ही पुरुषार्थ को पावरफुल बनाने के लिए ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में दौड़ाते रहो। फिर बाबा ने कहा, अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा, परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। इस याद की यात्रा में पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। फिर बाबा ने कहा, आपका याद का चार्ट भी 75% तक होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। फिर बाबा ने कहा, जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल करेंगे। बाबा ने कहा, नजदीक होने की परख क्या होगी? हर एक को अपने से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन, मन और धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारी भी देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो। बाबा ने कहा, अगर दोनों तरफ बैलेंस होगा तो भी नजदीक गिना जाएगा। 3 जून 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। बाबा ने कहा, इस समय आप कौन से रूप में बैठे हो? स्नेह रूप में या शक्ति रूप में? बताया, स्नेह में शक्ति रहती है।
फिर बाबा ने कहा ये दोनों रूप इकट्ठे होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जोशी बाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। फिर बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप होता है, वहां आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलाप भी अविनाशी रह जाता है। फिर बाबा ने कहा इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 आने के लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? बाबा ने बताया त्याग और सेवा। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना। और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? कोई भी सामने आए तो उन्हें 1 सेकंड में मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनाना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना, श्रेष्ठ सेवा यही है। फिर बाबा ने कहा ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देगी, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा यह करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। इसी हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। फिर बाबा ने कहा अभी 2 बातों में कमी है। एक कमी है एकांतवासी कम है, और दूसरी कमी है एकता में। एकता और एकांत में थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, ये दोनों की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जाता है। इन बातों में कमी है। बाबा ने कहा बाप दादा की सौगात अपने साथ रखना। सौगात है बाप के रूप में शिक्षा। बाप के रूप में शिक्षा यह है जो दैवी परिवार है उनके प्रति आज्ञाकारी वफादारी बनकर चलना। टीचर के रूप में कौन सी सौगात देते हैं? जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण करना, दूसरा गुणों को ग्रहण करना। ये शिक्षा हमेशा याद रखना। गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना। कि बाबा ने कहा विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करना है। ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। फिर बाबा ने कहा वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब गिराने हैं। विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। फिर बाबा ने कहा जितना जितना ऑलराउंडर बनेंगी उतना सतयुगी परिवार के नजदीक आएंगे। तो अभी आपको ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है। 18 जून 1969 की मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है मर्जीवा वह है जो पुराने सुधरपन के संस्कारों को टच भी ना करे। फिर बाबा ने कहा यह है पाठशाला। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देश ही पुरानी दुनिया से मित्र संबंधियों से मर्जीवा। फिर बाबा ने कहा यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। यह पक्का करना है, पिछले पुराने संस्कारों को खत्म करना है। ऐसा होना चाहिए जैसे ये संस्कार जैसे किसी और के थे, हमारे नहीं। फिर बाबा ने कहा
यह संस्कार शूद्रों के हैं, ब्राह्मणों के नहीं। तो ये पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा, शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। बाबा ने कहा, नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना, इस गुण से आपके आगे नमन करेंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं ना, वैसे आप भी समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार दिया है। फिर बाबा ने कहा, एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर बाबा ने कहा, पहला पाठ पक्का करो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि से अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म अपने आप ही बदल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। संगम युग पर सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित्त का विशेष गुण चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। फिर बाबा ने कहा, जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी है। 26 जून 1969 की अवली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाबा ने कहा, आप सभी किसको याद करते हो? बताया, बाप, टीचर और सतगुरु को। तो बाप दादा सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों को देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तो सभी हैं लेकिन टीचर रूप में नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं और गुरु रूप में नंबरवार फॉलो करने वालों को। फिर बाबा ने कहा, गुरु रूप में मुख्य फॉलो क्या करना है? गुरु रूप में मुख्य फॉलो यही करना है कि अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। फिर बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो एक साधन है जिससे दूसरों की सदगति करने है। साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी का अभ्यास। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। यही फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स टीचर कराते हैं या आप अपना आप कर लेते हो? बताया कि उनकी मदद है। फिर बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता, कनेक्शन रहता है। ये कनेक्शन तब तक है जब फाइनल पेपर ना हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ऊपर से अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, इतनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा तो देखते हैं कि कौन कौन अलौकिक की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखता हूँ कि जो बच्चे समय गंवा रहे हैं
तो मुझे उन पर तरस आता है। फिर बाबा ने कहा, जो रास्ता तय करते समय विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? कहा, परखने की शक्ति। फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो पहले है परखना, फिर निर्णय करना। फिर बाबा ने कहा, जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकता। इस हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, ये बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अथवा समझ है। फिर बाबा ने कहा, यह भी जानना है कि याद की यात्रा का टोटल किस तरीके से होगा। फिर बाबा ने कहा, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है, अशरीरी, निराकारी और कर्म से न्यारे। निराकारी और अशरीरी अवस्था तो बुद्धि तक और कर्म से न्यारा भी रहे। फिर बाबा ने कहा, शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। बाबा ने कहा, अब शिक्षा स्वरूप बनकर अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। फिर बाबा ने कहा, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए इस तन के हर कर्म हर स्थिति से अपने को भेंट करते, अपने लक्ष्य को सामने रख अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा। 1 जुलाई 1969 की मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, सच्ची देवर बनने के लिए अपनी सब खामियों को निकाल स्वच्छ बनो। बाबा ने कहा, आप सभी किसकी याद में बैठे हो, अव्यक्त वतन को या व्यक्त वतन को? कहा, अव्यक्त वतन को। अच्छा, अगर आपके पास कोई जिज्ञासु आए तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? बाबा ने कहा, आप टीचर हो ना। फिर बाबा ने कहा, जैसे टीचर अपने टीचर का शो निकालता है, जिज्ञासु को जिस रीति प्रविष्ट करेंगे और ठिकाने देंगे तो वह टीचर का शो निकलता है। तो आप बाप का परिचय देंगे तो अव्यक्त वतन का ठिकाना मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, टीचर्स को युक्ति युक्त होकर ज्ञान सुनाना चाहिए, पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। फिर बाबा ने कहा, अपने ठिकानों को भूलो नहीं, पक्का याद करो और जो बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। बाबा ने कहा, धारण से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे, धैर्यता होगी तो इस कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। अब पढ़ाई करने का और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात। और दूसरी बात बाबा ने बताई, इस समय जो बाप दादा की गोद में पले हैं उसमें जो कुछ कर्तव्य किया अपनी सारी जन्म पत्री बाप दादा को लिख कर देनी है, क्योंकि ये अंतिम समय है ना। जो कोई भूल हुई तो बाप दादा को सच्चाई से सब बातें लिख कर देनी है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। आप सबका बाप दादा शुरू से लेकर अंत तक सेवक है। फिर बाबा ने कहा, जो समझते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़ कर भी गफलत करते हैं, तो भी बाप दादा सेवा करना है। फिर बाबा ने कहा, समय बहुत नजदीक आने वाला है, तो आप छेड़नी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा
और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब कमियां निकाल स्वस्थ बना। फिर बाबा ने कहा, आप सच्ची सच्ची सीता हो, सच्ची सच्ची लक्ष्मी हो, तो जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा, आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तो सेवक बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। इस सेवा को कायम रखना। फिर बाबा ने कहा, अगर तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो फिर एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, तो आने वाली आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अब बाप दादा ने कौन सा टीका लगाया है? लाल टीका है ये चंदन का? लाल टीका है सूरज की शोभा और चंदन है आत्मा की शोभा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें जेवर और वस्त्र ऐसे पहनने हैं जो लोग पसंद हो और दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख और दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है, लोग पसंद होकर भाषण करना है। फिर बाबा ने कहा, कर्तव्य से दैवी गुणों का शो है। दैवी गुणों की क्लास होती है सजने के लिए। ऐसी ही सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है, फिर आना है ससुर घर अर्थात स्वर्ग। फिर बाबा ने कहा, अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर तो अपने घर आए हो, तो अब सज कर चलना है। फिर बाबा ने कहा, इतना पुरुषार्थ कर टीचर सबको बनना है। आने वालों को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे, तब पता पड़ेगा कि गहने अच्छी रीति पहने हैं। फिर बाबा ने कहा, आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ वन कैसे उगाड़ना है, ये सब भट्ठी में अनुभव करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है, भट्ठी के अंदर अनुभव करना है। 16 जुलाई 1969 की अवली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, किसी भी कार्य में सफल होने का साधन साहस को नहीं छोड़ना और आपसी स्नेह कायम रखना। बाप दादा ने कहा, आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो आप भी परिवर्तन समारोह पर आए हो। फिर बाबा ने कहा, परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है, तो परिवर्तन क्या पहचान देता है? परिवर्तन इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग आएगा, तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। फिर बाबा ने कहा, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं, जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। बाबा ने कहा, थोड़े समय में देखेंगे कि संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है, यह अप्रत्यक्ष रूप में आप सभी को अपने में महसूस होगा। फिर बाबा ने कहा, सब मालूम पड़ेगा कि हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा है वह नजदीक आए और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। फिर बाबा ने कहा, जब वह प्रत्यक्षता होगी तभी ओहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है,
इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना। फिर बाबा ने कहा, हर एक में स्नेह और साहस है, उसका बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। तो आपको इस फल की संभाल करनी है, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। फिर बाबा ने कहा, यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा ना कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी को खाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह माया भी इस फल को खाने की कोशिश करेगी। तो आप सब में इस फल की संभाल पूरी करनी है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा तो सभी के मस्तक पर उम्मीदों का सितारा देख रहे हैं, तो इस सितारों के आगे बादल को नहीं आने देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। तो इस उम्मीद का सितारा जो चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसकी बहुत संभाल करते रहना। फिर बाबा ने कहा, कभी भी किसी कार्य में चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो जय जयकार किनारे सुनने में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एकरस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। फिर बाबा ने कहा, आगे चलकर बहुत अच्छी सीन सीनरियां आएंगी, लेकिन यह सीन सीनरियां आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगा। कि बाबा ने कहा, यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रतन है। जैसे शोकेस में जो चीजें रखी जाती हैं, तो उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के रतन हो, तो आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। फिर बाबा ने कहा, एक बात ध्यान में रखनी है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। यह भी ध्यान में रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, हमेशा यह लक्ष्य रखो कि हम अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सामने जो कार्य करते हैं तो कितना ध्यान देते हैं, तो आप भी मास्टर रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। फिर बाबा ने कहा, जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा इस समारोह में दो बातों की सौगात देते हैं, एक की लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा, दूसरा इकोनॉमी में रहना। 17 जुलाई 1969 की का मुरली मंथन। मुरली का सार है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। बाबा ने कहा, जब आप अपनी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो तो अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें तो इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगी, कोई मुख से बोले न बोले, ऐसा समय आएगा इस प्रैक्टिस से उनके अंदर का भाव पहले से जान लेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझना, अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह मेहमान बनने से होगी। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है, हम इस शरीर के मेहमान हैं, पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ मेहमान बनेगी
तो वहां विश्व का मालिक बनेंगे। हम इस दुनिया के मेहमान हैं और नई दुनिया के मालिक हैं। फिर बाबा ने कहा, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है, टोटल हिसाब निकालना है, कितना जमा किया है। फिर बाबा ने कहा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो सदा संतुष्ट रहें। फिर बाबा ने कहा, दुआओं का खाता जमा करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा समय आएगा जो भिखारी रूप में आप लोगों से भीख मांगेंगे, तो दुआओं का खाता जमा करना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा, ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए, भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। फिर बाबा ने कहा, आप रचयिता भी हो, आप एक एक रचयिता के पीछे रचना भी हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, एक एक सितारे की कितनी रचना है, जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। 19 जुलाई 1969 की अब मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, जीरो और हीरो बनो। बाबा ने कहा, आज किस लिए बुलाया है? बताया, बल भरने के लिए। बाबा ने कहा, तो अपने को किस बात की निर्बलता समझती हो? अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। बाबा ने कहा, बाप दादा तो आए ही हैं यह देखने के लिए कि कौन सा जेवर बाप दादा की सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। बाबा ने कहा, जेवर तो तैयार हो गए, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश बाकी है। बाबा ने कहा, आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी आवश्यकता है। बाबा ने कहा, जो सभी धारणाएं चुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना है। फिर बाबा ने कहा, आत्म स्थिति में रहे सर्विस करनी है, यही सर्विस की सफलता का मुख्य साधन है। फिर बाबा ने कहा, सारे दिन में आत्मिक दृष्टि कितने समय रहती है ये नोट करना है। फिर बाबा ने कहा, आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्ठी में आए हो? अपने समान बनने के लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज भी आ जाता है, तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। फिर बाबा ने कहा, सभी से छोटा सा रूप है बाप का और आपका भी। अब से जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा ने दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो, तो बाप समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, यह विस्तार से बाप दादा ने जो सुनाया है यह याद रखना है, फिर देखो सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। फिर बाबा ने कहा, आप सभी की इच्छा है कि हम भी बदलें और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो दो बातें याद रखो, जीरो और हीरो, फिर कमियों की बजाय कमाल कर दिखाओ। फिर बाबा ने कहा, कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा तो आप सभी प्रिय भी हो, क्योंकि बाप दादा के कार्य में आप बच्चे मददगार हो। बाबा ने कहा, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय रहते ही हों, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं और कहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो जरूर मदद मिलेगी।
पापा ने कहा, इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। बाबा ने कहा, हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होना चाहिए। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर बलिहार बन करके ही कर्म करेंगे तो बलिहार बनाएंगे, जिसको बारिश कहा जाता है। और लास्ट में बाबा ने कहा, अपनी प्रजा बनती है, बारिश कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो अब बारिश बनाने का प्लान बनाओ। जुलाई 1969 की मुरली मंथन। मुरली का सार है, संस्कारों में निराधार रहते, नियमों में परिपक्व बन। बाबा ने कहा, सब खुश राजी हैं। बाप दादा तो समझते हैं ये, अब यह सब पूछने की आवश्यकता नहीं। हर एक ने नरक से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन लिया है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में आप सब राजे बनेंगे तो अपनी प्रजा से कुछ खराफत पूछेंगे, तो यह संस्कार अभी बनने। फिर बाबा ने कहा, अभी जो संस्कार भरे जाते हैं वही फिर अनेक जन्म चलेंगे। फिर बाबा ने कहा, निराधार का मतलब यह नहीं कि दैवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं लेना, नियमों में भी पूरा परिपक्व रहना है। फिर बाबा ने कहा, नियमों में भी पूरे रहें और निराधार भी पूरा रहे। जितना ही नियमों में संपूर्ण उतना ही निराधार। फिर बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप निराधार होते हुए भी कोई भी बात को रखने के लिए बच्चों की राय लिए बिना नहीं करते थे, यह है नियमों का पालन कर सिखलाना। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं लेकिन निराधार होते होते छोटे छोटे नियमों से छूट जाते हैं। लेकिन नियमों और निराधारों, इन दो बातों में एक साथ चलना, ये है ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अंदर रहना। फिर बाबा ने कहा, जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहते हैं उतना ही न्यारे और प्यारे भी रहते हैं। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर कहाँ तक चल रहे हैं यह हर एक को देखना है। फिर बाबा ने कहा, सारे दिन में जो भी कर्म होते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल की मर्यादा भी हमारी मनसा वाचा कर्मना के अनुसार चली, ये भी चेकिंग करना है। फिर बाबा ने कहा, अगर ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं चलती तो जिस समय ऐसा कर्म होता है उस समय जैसे कुल की बाहर निकल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर ब्राह्मण बनने का नशा नहीं रहता, विस्मृति हो जाती है, तो समझना चाहिए कि हम मर्यादा में रहेंगे, तब औरों को मर्यादा सिखला सकेंगे। बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण होते हैं उनका कर्तव्य यही रहता है। तुम ब्राह्मण अभी मर्यादाओं में चले हो, तब यह यादगार अभी तक चला आ रहा है। जो खुद सीखे हुए होंगे वह औरों को सिखलाएंगे। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत ने यही बताया है कि संकल्प क्या करना है, कैसे देखना है, क्या बोलना है, कर्म किस स्थिति में स्थित होकर करना है, भोजन कैसे करना है, सोना कैसे है, यह सब श्रीमत मिली हुई है। बाबा ने कहा, याद में रहकर सोना है, यह सब चार्ट को देख कर सोना है। फिर बाबा ने कहा, हर कर्म को चेक करो, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति कैसी रहती है, हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अब ये आधार न रखो कि कोई हमारा चार्ट देखकर रिजल्ट पूछेगा तब हम आगे बढ़े, नहीं, अब अपने को देखते ही आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा, बाप का सहारा तो है ही, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही देख ध्यान रखना है।
रोज का चार्ट देख खुद ही चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा, सब होनहार राज्य संभालने वाले हो, अगर अपना पोता मेल नहीं संभाल सकेंगे तो राजधानी कैसे संभालेंगे। फिर बाबा ने कहा, इम्तिहान भी बड़ा लेना है। यूं तो इम्तिहान का पेपर सुनाया ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ सुना भी देते हैं। फिर बाबा ने पेपर बताया, एक पेपर तो यह लेंगे कि 8 घंटा याद में रह सकते हैं। वाचा का भी इम्तिहान लेंगे और करना का भी इम्तिहान लेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। फिर बाबा ने कहा, तब फाइनल मार्क्स मिलेगी। ऐसी तैयारी करनी है, फिर देखेंगे कि रिजल्ट में कितने पास हुए। 23 जुलाई 1969 की लिखा मुरली मंथन। मुरली का सार है, सफलता का आधार परखने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक बच्चे में 4 बातें देख रहे हैं। एक तो ताज, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। फिर बाबा ने कहा, संगम का ताज कौन सा है मालूम है। तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी बच्चों की सभा में आए हैं। हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे हैं कि किसने बड़ा ताज धारण किया है, किसने छोटा ताज धारण किया है। फिर बाबा ने कहा, अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। जब अपने को परख सकोगे तो दूसरों को परख सकोगे। फिर बाबा ने कहा, यह जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा, जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश बहुत कम। बारिश कम निकलने का मतलब है उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, जो निमित्त बने हुए पांडव हैं उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिकपन देखने में आता है। फिर बाबा ने कहा, जहां संगठन का सवाल आता है वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, आप सभी अनुभवी हैं ना, आगे चलकर यह समस्या ज्यादा समय सामने आने वाली है, इसलिए जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। फिर बाबा ने कहा, बालक और मालिक बनने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो, इस अभ्यास को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है। दिल की सफाई। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचती चाहिए। बाबा का संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। फिर बाबा ने कहा, इन दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। मन और बुद्धि दोनों की पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसी को कहते हैं याद की यात्रा। फिर बाबा ने कहा, ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अपने मन बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, यही अपने को चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें।
यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। बाबा ने कहा, आप कहते हो ना कि समय नहीं मिलता, लेकिन समय आप निकाल सकते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो हो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। फिर बाबा ने कहा, आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति का उस प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। 4 जुलाई 1969 की मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, आज बाप तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी है और बाप भी कितना छोटा है। बाबा ने कहा, इतनी छोटी सी बात तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों के सामने है, दूर नहीं। फिर बाबा ने कहा, दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अगर बिंदी को भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे। फिर बाबा ने बताया, आत्मा के आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, यह नशा भी होना चाहिए कि मैं बिंदु हूँ, बिंदु की ही संतान हूँ। फिर बाबा ने कहा, आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, ये भूलने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाप का परिचय देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है। मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब सब अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें। बताया, आत्माओं के बाप को। बाबा ने कहा, इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगी। फिर बाबा ने कहा, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या ये याद नहीं आता है। बाबा ने कहा, ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों में इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का ले सकते हो। फिर बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। बाबा ने कहा, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है वैसे ही मुझ आत्मा में एक बाप की याद समाई हुई है। फिर बाबा ने कहा, और ऐसे बैठने से रस आएगा और नशा रहेगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाबा हमको अपने साथ कहाँ ले जा रही हैं। फिर बाबा ने कहा, जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहीं साथ में लेकर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझकर शरीर से कर्म भी करना है। कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है। 27 अगस्त 1969 की मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, मदद लेने का साधन है हिम्मत। बाबा ने कहा, आज बाप रूहानी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, बाप समझते हैं कि हमारे वे नूर रतन हैं। नैनों के नूर बच्चे हमेशा रूहें गुलाब खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का बच्चों में फेथ है। फिर बाबा ने कहा, बाप को संगम पर सजाने के लिए बिना पूछे ही आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को थकावट क्यों फील होती है, क्योंकि अपने को रूहें गुलाब नहीं समझते। रूह समझें तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। फिर बाबा ने कहा, जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है,
मदद से पहाड़ उठा। फिर बाबा ने कहा, कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? हर एक को बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा, बाप को तो हर बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर फिर अपनी कहीं चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखनी पड़ती है? ये सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए पहले बच्चे फिर बाप। बच्चों को खुश रखना होता है। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला हो, नजर सदैव उस पर हो। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण कैसे चलती हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन ऊपर नीचे करते हैं, वैसी चलन हो, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी नयन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा, फिर मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा, हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो, लक्ष्य जो मिला है उस पर चलना है। फिर बाबा ने कहा, कदम आगे आगे बढ़ाना है, राइट रास्ते पर चलना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को पुरुषार्थ हर बात का करना, समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब होगा जब नई दुनिया में जाएंगे, सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों की बुद्धि में चुस्त दूरदर्शी होनी चाहिए। दूरदर्शी करने के लिए तार तक दे ही दिया है। 15 सितंबर 1969 की का मुरली मंथन। मुरली का सार है, याद के आधार पर यादगार। बाबा ने कहा, आवाज से परे जा रहे हो व बाप को आवाज में ला रहे हो। आवाज में जाते ही अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? फिर बाबा ने कहा, अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी इस अवस्था में ला सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है, अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। बाबा ने कहा, जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा, अपने असली रूप को भूल गए हो? वर्तमान समय आप जगत माता रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा, सिर्फ जगत माता बनना है। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो, लेकिन अब नस्तो मोहा बनना है। बाबा ने कहा, नस्तो मोहा तब बनेगी जब सच्ची सच्ची स्नेही होगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदल जाता है, वैसे जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के आगे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। फिर बाबा ने कहा, इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा, तो अपना रंग रूप बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। बाबा ने कहा, आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार से सबकी याद बनी हुई है। बाबा ने कहा, अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है।
बाबा ने कहा, हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है, अगर वो अपने में धारण करें तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। बाबा ने कहा, जब कर्म में आते हो तो फिर हर एक के विशेष गुण देखो, फिर और बातें भूल जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही हैं, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध गहरा होता है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने। 18 सितंबर 1969 की अव्यक्त मुरली से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियां। बाबा ने कहा, आकार को देखते हो व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपने व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। बाबा ने कहा, आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से आकर्षण होगा। फिर बाबा ने कहा, जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमान में कैसे स्थित होते हो? क्या कहते हो? बात तो बड़ी सहज है। बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने का कारण यही है, देह का आकर्षण रहता है, इस आकर्षण से दूर हटने की कोशिश करनी है। बाबा ने कहा, अगर आपको आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई भी चीज ना चाहते हुए भी उसको खींचती है और आपको उस चीज से दूर करना है तो क्या करेंगे? वह तो दूर ले जाएंगे या तो बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण न कर सके। फिर बाबा ने कहा, इस प्रकार यह देह अभिमान या यह व्यक्त भाव जो है यह भी चुंबक में मुआफिक है, तो बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने की क्या आवश्यकता है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो। एक ही शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। बाबा ने कहा, संयम जो है जो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान बाप से मिलने में कमी है, तो बीच की जो बात है वह है संयम। बाबा ने कहा, कोई ना कोई संयम जो छोड़ते हो तो यह याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक हैं। बाबा ने कहा, तो देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगर बीच में यह संयम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। बाबा ने कहा, 3 बातें याद रखो, एक स्वयं की याद, संयम और समय। यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगी? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। संगम का जो एक आपका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। ये 3 बातों की तरफ ध्यान दो। बाबा ने कहा, किसी भी चित्तर को देखते हो तो चित्तर को न देखो, लेकिन चित्तर के अंदर जो चेतन है उसको देखो। चित्तर के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। अगर चरित्र की तरफ ध्यान जाएगा तो चित्तर देह के भान से दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बाप भी चरित्रवान है, लेकिन बाप के साथ साथ बाप के जो मददगार हैं उनके भी हर चलन चरित्र हैं, तो चरित्र को देखो और चेतन और चेतन व विचित्र को देखो तो यह कहीं चरित्र और विचित्र। वर्तमान समय यही पुरुषार्थ होना चाहिए।
बाबा ने कहा अपने को बदलने के लिए पहले जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। आसक्ति में आ जाते हो ना, तो आसक्ति की बजाय अपने शक्ति समझो, तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा कोई भी आसक्ति चाहे देह की चाहे तो देह के पदार्थों की, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूँ। बाबा ने कहा माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? पता है? मोह। मोह किस कारण से आता है? मोह मेरा शब्द से होता है। शुरू में आप सब जब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं भी तेरी तो सब कुछ तेरा। बाबा ने कहा पहला वायदा यह है मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ तेरा। बाबा ने कहा तेरे को मेरे में मिला देते हो तो इससे सिद्ध होता है कि वायदा भूल जाते हो। बाबा ने कहा यह वायदा याद है जो आपने किया था कि जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाओगे वही खाएंगे, जो जहां बिठाएंगे वहीं बैठेंगे। फिर बाबा ने कहा ये वायदा याद है जब आप तुमको अव्यक्त बर्तन में बिठाते हैं तो आप व्यक्त में क्यों आ जाते हो? वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहां बिठाएंगे वहीं बैठेंगे। बाप ने तो कहा ही नहीं कि व्यक्त बर्तन में बैठो, व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। फिर बाबा ने कहा पहला पहला पाठ भी भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग में क्या करेंगे? बाबा ने कहा ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। बाबा ने कहा माताएं आप सब सरेंडर हो तो मोह कहाँ से आया? सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। बाबा ने कहा जब तन मन धन दे ही दिया है तो मन में क्या चलाना है वो भी श्रीमत मिलती है। तन कैसे चलाना है, धन से क्या करना है वो भी मालूम है। और लास्ट में बाबा ने कहा अगर मोर जीत का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी पोस्ट ठिकाने पर पहुंचेगी, इसलिए ही ठप्पा जरूर लगाना है। 28 सितंबर 1969 की मुरली मंथन। मुरली का सार है कथनी करनी एक करो। बाबा ने कहा आज आप किस रूप से मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से, व स्नेह रूप से, व शक्ति रूप से। फिर बाबा ने कहा इन तीनों रूप में से कौन सा श्रेष्ठ है? जो आपने जो कोट किया है उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखो। जो कहते हो वो करो। कहना अर्थात करना। फिर बाबा ने कहा हम बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, मददगार हैं। जो भी कहते हो वो प्रैक्टिकल में करना है। कहने और करने में फर्क ना हो, यही आपके कोर्स का सार हो। फिर बाबा ने कहा आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। सिर्फ कहने वालों में से नहीं, करने वालों में से बनो। फिर बाबा ने कहा घर में रहते हो, सारे दिन में कर्म करते हो, तो कथने करने और रहने तीनों की एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी पहुंच सकेंगे। फिर बाबा ने कहा सारे दिन में चेक करो कि मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। कहते हो हम सर्वशक्तिमान बाप की संतान हैं और करते क्या हो? बाबा ने कहा ये है कमजोरी की बात। आज से पक्का करो कि जो कहूंगी सो करूंगी। फिर बाबा ने कहा जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, यह बात याद रखना। फिर बाबा ने कहा अब तक जो भी उलाहना मिलता रहा ये कहते एक हैं करते दूसरे हैं, ऐसे उलाहनों को खत्म कर दोगे तो ऊंच बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सबसे खौफनाक कौन है? इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक वह है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है।
फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सफाई और सच्चाई दोनों चाहिए। अगर मन में संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई और सफाई चाहिए। फिर बाबा ने कहा अंदर में कोई भी कचरा ना हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का कचरा न हो। जो ऐसी सच्चाई सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है वही सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है। फिर बाबा ने कहा जो मन की सच्चाई सफाई वाला होगा वह पहले तो प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो ना खुद डगमग होगा ना ही दूसरों को करेगा। फिर बाबा ने कहा जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। जो कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है, तो सच्चा बनना है। फिर बाबा ने कहा जो कर्म हो वो दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मना को चेक करो। फिर बाबा ने कहा आप अपने को क्या कहते हो और बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वह याद है? सर्विस एबल बच्चे। बाबा ने कहा जो सर्विस एबल बच्चे हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। जो सर्विस एबल हैं वह हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा तो अपने को देखना है कि हमारी चलन हर सेकंड सर्विसेबल होती है और कहीं डिसर्विस तो नहीं होती। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो कहना है वो करना भी है। ये याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से बेहद की सर्विस हो उसको कहा जाता है सर्विसेबल। फिर बाबा ने कहा अपने को देखो कि हम सर्विसेबल बने हैं। बाबा ने कहा होशियार स्टूडेंट सदैव नीचे से कहते हैं कि हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? फिर विजयी बन जाएंगे, बन ना सके। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे बोलते हैं निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय है। फिर बाबा ने कहा भट्ठी का अर्थ क्या है? भट्ठी में सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। जैसे भट्ठी में जब ईंट पकती है तो पहले मिट्टी होती है, फिर पकने से उसका रूप, रंग, गुण बदल जाता है तो कर्तव्य भी बदल जाता है। बाबा ने कहा तो इस रीति से अपना रूप, गुण और कर्तव्य तीनों ही बदलते जाए। फिर बाबा ने कहा आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। बाप दादा के स्नेही बनेंगे और परिवार के भी स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मुख्य यही 2 बातें हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। फिर बाबा ने कहा माताओं को ये स्लोगन याद रखना, जो कहेंगे वो करेंगे। यह है माताओं की सजावट। तो बाप दादा ने इन माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से भी ज्यादा हीरा बनना है। फिर बाबा ने कहा जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी।
इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगी, ऐसा निश्चय करना है। फिर बाबा ने कहा, अब एक एक चमका हुआ रतन कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने हैं। बाबा ने कहा, पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और मन बनकर दिखाना है। फिर बाबा ने कहा, तुम लोगों की चलन वाणी से भी ज्यादा सर्विस करेगी। डबल सर्विस में सफलता होगी तभी डबल ताज मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप बनने का साधन क्या है? शक्ति रूप तभी बन सकेंगी जब अव्यक्त स्थिति होगी। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में रहकर फल व्यक्त में आते भी हैं तो सर्विस अर्थ। फिर बाबा ने कहा, जो सदा सुहागन होते हैं उनकी अविनाशी बिंदी सदैव होती है। आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा सुहागन को हर समय मस्तिष्क में याद रहती है। फिर बाबा ने कहा, अब यह ध्यान रखना है कि हमारे संग का रंग इतना तो अविनाशी रहे जो कभी भी वह उतर नहीं सके। बाबा ने कहा, अभी जंप देकर आगे जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी तो है जंप का समय। अगर दौड़कर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। जंप देने में तो समय नहीं लगता ना। फिर बाबा ने कहा, यह सब याद रखना, एक तो एकरस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल बनना है। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदलकर औरों को बदलना है, ये लक्ष्य सदैव याद रखना। यह है निश्चय की साप। अच्छा, ओम शांति।